उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बहुप्रतीक्षित रिजल्ट का सभी अभ्यर्थियों को वेट है। इसके संबंध में कब रिजल्ट जारी होगा, एक आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही घोषित होगा परिणाम। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही है। याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी हो पाएगा। आयोग उत्तर कुंजी को लेकर के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करने के प्रयास में लगा है। हाईकोर्ट से अंतिम रूप से निस्तारित होने के बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। कुछ सवालों के उत्तर को लेकर के लगभग 9 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें से 3 का निस्तारण हो चुका है और 3 निरस्त हो चुकी है। अभी 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में चल रही हैं। आयोग द्वारा परिणाम तैयार कर लिया गया है, किंतु इसे हाईकोर्ट में चल रही याचिकाकर्ताओं के कारण रोका गया है। इन पर अंतिम रूप से निर्णय आने के बाद ही आयोग परिणाम जारी करेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि हाईकोर्ट में उत्तर कुंजी को लेकर के याचिकाएं दाखिल हैं। जैसे ही उनका निस्तारण हो जाएगा, आयोग द्वारा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है। इसी के क्रम में शिक्षा मित्रों के कुछ मुद्दों को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया था विपक्ष के द्वारा। कौन कौन से सवाल थे, इसके बारे में डिटेल में एक बार जान लेते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 24 फरवरी 2023 को ये पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि किए जाने की सरकार के पास कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो उक्त का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कोई कार्य योजना बनवाते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि कराएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? तो इसके संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है कि मानदेय वृद्धि की कोई भी योजना नहीं है। देखिए, क वाले का उत्तर जी नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से पूछा गया था कि क्या संपूर्ण सदन पर इसके बारे में विवरण सदन के मेज पर रखेंगे? तो दिया गया प्रश्न नहीं उठता है। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या जो कि 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से शिक्षा मित्रों के एक तरीके से समायोजन को रद्द किया गया था, उसी का जिक्र किया गया है। और इसके बाद से इसमें बताया गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा करके नियत रुपया 10,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो सीधे शब्दों में राज्य सरकार ने मना कर दिया है मानदेय बढ़ाने से। इसके बाद से दूसरा प्रश्न माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब? और यदि नहीं, तो क्यों? तो इस पर भी उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी दी गई है कि जी नहीं। उक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब समायोजन रद्द कर दिया है तो केवल टेट के आधार पर इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम संशोधन करते हुए सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड सुनवाई के अंतरिम फैसले में ये मेंशन किया था कि शिक्षा मित्रों को आने वाली एक और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि उनको सुपर टेट की परीक्षा से गुजरना ही होगा सहायक अध्यापक के पद पर परमानेंट होने के संदर्भ में। एक और प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों उनकी आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिए जाने की सुविधा अनुमन्य है? यदि हाँ, तो उनके उक्त संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे। यदि नहीं, तो कोई कार्य योजना बनाते हुए क्या सुविधा लाभ दिलाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? तो इस पर उनके द्वारा जवाब दिया गया जी नहीं। शिक्षा मित्र एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं है। उपरोक्तानुसार यहाँ पर बताया गया कि शासनादेश दिनांक 30 जनवरी 2020 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ प्रदान किया गया है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा नियमानुसार केवल सरकारी सेवकों को अनुमन्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बजट सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगारी दर को लेकर के लगातार बेरोजगारी दर घट रही है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। वहीं इसकी पोल खोलते हुए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि विश्वविद्यालयों से निकल रही बेरोजगारों की फौज। यहाँ पर देख सकते हैं 2014 से 2020 तक उच्च शिक्षा के परिणामों में ऑडिट के आधार पर जारी किया गया है रिपोर्ट। 5 साल में 4 लाख घट गई छात्रों की संख्या और सरकारी एवं निजी कॉलेजों में फीस का बड़ा अंतर।
क्या है पूरा मामला, जल्दी इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों से बेरोजगारों की फौज निकल रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट मीडिया में प्रस्तुत की। बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के साथ इसे संबंध 10 महाविद्यालयों के विस्तृत लेखा परीक्षा में यह बात सामने आई है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राएं रोजगार की दौड़ में पीछे रह जा रहे हैं। केवल डिग्री बांटने का काम हो रहा है। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आते हैं या नहीं उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ डिग्री बांटने का ही काम किया जा रहा है। ये एक तरीके से मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मानक विहीन कॉलेजों को दी जा रही है मान्यता। जो सभी स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मान्यता दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, मेरिट के आधार पर होंगे बीईओ के स्थानांतरण, कार्य दक्षता संकेतकों का किया गया निर्धारण, 13 बिंदुओं पर किया जाएगा मूल्यांकन। तो इन मूल्यांकनों के बाद ही जो उत्तर प्रदेश में बीईओ हैं उनके ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हो पाएंगे। ये थे आज के कुछ प्रमुख खबर। ऐसा ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।